प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न संख्या 8 लिखा हुआ है x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया सलूशन और इसको मान लेंगे माना x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको भैया आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है भैया तो ये टूटेगा इस तरह a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स प्लस 2। अब देखो भैया इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा x अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर इसका एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब जब भैया इससे डिवाइड करेंगे तो इसका एक इसका हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर a x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b, ये इससे जाएगा कैंसिल, इसका स्क्वायर बचेगा यहाँ पर सिर्फ x प्लस 2 प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएगा भैया कैंसिल, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब बचा के यहाँ पर x बराबर a x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 और प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो भैया यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर पुट करेंगे 0, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। और एक बार क्या करेंगे भैया x प्लस 2 बराबर पुट करेंगे 0, जो हमें वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी x की वैल्यू माइनस 2। और एक बार भैया हम क्या पुट करेंगे अपने मन से कोई पुट कर लीजिए x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर और कोई संख्या है नहीं तो अपने मन से हम 0 पुट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। देखिए पहली बार भैया क्या करेंगे x का मान इसमें 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण जो लिखा हुआ है ये इतना पूरा ये हो जाएगा 0, क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 और ये पूरा 0, बच्चा सिर्फ भैया क्या 1 बराबर b और x की वैल्यू है भैया 1, तो 1 प्लस 2 तो भैया क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2 1 3 b, तो b का जो मान आया है कितना है 1/3 आया है। अब देखो x का भैया मान माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 2 प्लस 2 पूरा पर टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, बच्चा से भैया क्या माइनस 2 बच गया, क्योंकि माइनस 2 x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर c, x की वैल्यू माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 और माइनस 3 क्या जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा भैया पॉजिटिव में 9 हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9c, तो c का जो मान आया है कितना है माइनस 2/9। अब देखो भैया x बराबर 0 अपने मन से कोई संख्या में रख सकते हो, तो रखेंगे तो x का जहाँ भैया जहाँ जहाँ x होगा उसका मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ पर भैया रखेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर माइनस में बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस, यहाँ पर रखेंगे x का मान 0 तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2b, और यहाँ पर भैया रखेंगे तो हो जाएगा सिर्फ c और माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 बराबर 2 का नम 2 माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 2 भी हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर भैया पॉजिटिव में आएगा तो हो जाएगा c। इसको ले आएंगे इधर तो माइनस 2 माइनस में तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2b प्लस c, और हमें b और c का वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 2a बराबर 2b का मान क्या है 1/3 और c का मान क्या भैया माइनस 2/9, तो 2a बराबर 2/3 और माइनस प्लस माइनस 2/9। अब इसका भैया एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका 9, तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 और 9 का नम 9 और 1 दूना 2, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा भैया 6 में से 2 4/9 और 2 का नम 2 दूनी 4, तो जो भैया a की वैल्यू आया कितना आया है 2/9 आया है। ठीक है, कितना आया है 2/9। अब a और b c की वैल्यू हमें मिल गया है, अब इसका भैया वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो a और b c का मान कहाँ रखने पर 1 में, तो क्या मिल जाएगा भैया यहाँ से x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना आया है 2/9, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9। अब इसके नीचे क्या है x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है भैया 1/3, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और बटा नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
सी का मान क्या आया, -2/9, तो -2/9 हो जाएगा। अब बटा के में क्या हो जाएगा भैया, x + 2। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dx लिख देंगे। सेम भैया इसी तरह इस तरह भी कर देंगे, इधर भी, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो भैया इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/9 कर लेंगे बाहर, तो 2/9 हो गया बाहर, बचा भैया क्या, 1/x - 1 और dx। यहाँ भैया 1/3 को कर लिया बाहर, अब इसको जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा x - 1 की पावर -2 और dx हो जाएगा, और प्लस माइनस करेगा यहाँ पर माइनस, और 2/9 को कर लेंगे बाहर, और ये भैया हो जाएगा 1/x + 2 और dx। अब देखो भैया इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/x क्या होता है, log x, तो जो इसका समाकलन आएगा कितना आएगा, log x - 1 प्लस, इसको भैया सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि समाकलन अगर x की पावर n होता है तो क्या होता है भैया, x की पावर n + 1 और y क्या होता है n + 1। ये रूल इस पर अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आएगा भैया, x - 1 की पावर -2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भैया रूल होता है -2 + 1 और बटा -2 + 1 और -2/9 और 1/x क्या होता है log x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x + 2 और प्लस c जोड़ देंगे। अब भैया इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो भैया ये लिखा 2/9 और -2/9, ठीक है, इसको साथ में ले लेते हैं, तो 2/9 हो जाएगा log x - 1 और -2/9 log x + 2। अब देखो भैया -2 + 1 -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस करेगा माइनस हो जाएगा 1/3। अब भैया देखो -2 + 1 बचेगा -1, और -1 को लाएंगे नीचे, तो क्या जाएगा भैया यहाँ पर 1/x - 1 और प्लस c। अब देखो भैया 2/9 को बाहर कर लेंगे, और log m - n क्या होता है, log m/n, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, log x - 1 बटा x + 2 और -1/3 और 1/x - 1 और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।